प्यारे दोस्तों, आज हम लोग अपनी छोटी सी क्लास एक ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर रखने जा रहे हैं जिसको जानकर आप कुछ प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आपको बहुत सारी विषयों पर एक साथ जब हम बताते हैं तब हम अपेक्षा करते हैं कि आप उन चीजों को अपने जीवन में आत्मसात करते होंगे, लेकिन प्रत्येक विषय के लिए हमने एक ऐसा आधार चुना है जिससे आपका मन और विचार हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध होगा। मुझे विश्वास है आज की कक्षा को सुनने के बाद आप लोगों के हमारे अडिग संकल्प और कंसिस्टेंट एफर्ट को जानने का एक और अवसर मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन सभी रचनाओं के कवि रचनाकार डॉक्टर हरिओम पवार जी, जिनका जन्म बुटना गांव में उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। उनके कुछ बातों को, उनके कुछ विचारों को हम लोग आज यहाँ अपने हाउ टू बैक यू कार्यक्रम में उपयोग करेंगे। आज मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरी अपनी भाषाई लघुता कहीं हमारे गुरु को, उनके विचारों को कहीं थोड़ा कम शब्द में प्रदर्शित न कर पाए। जब हम राष्ट्रीय कवि संगम कार्यक्रम में युवा कवियों को प्रेरणा देने वाले ऐसे निवेदन प्राप्त होने पर माननीय डॉक्टर पवार जी द्वारा, जो कि कवि हृदय शिरोमणि, युग बोध जनक और 24 मई 1951 को ग्राम बुटना बुलंदशहर में जन्मे थे, उनको याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी मां भारती की सेवा अपने काव्य कंठ से की है, जिन्होंने इंदिरा जी की मृत्यु पर, अयोध्या की आग पर, काला धन, घाटी के दिल की धड़कन और ऐसे अनेकों गीतों की रचना करने के बाद उसका भाव प्रबंधन करके इतना अच्छा हम लोगों के सामने प्रदर्शन किया है, बताया है, जिससे हम लोग अपने कितने ही संकटों को, मन के संकटों को बारंबार समाप्त किए हैं। मुझे विश्वास है कि जब आप ऐसे कवि श्रेष्ठ को या उनके विचार को अपने अंदर समाहित करते हैं तब आप अपने से दूर जाते हैं। अपने से दूर जाना ही अपने को पाना है। जब तक हम लोग नहीं जानते कि हम क्या हैं, अहंकार क्या है, तब हम ठीक रहते हैं। अपने को प्राप्त करने के लिए, अपनी अच्छी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अपने को भूलना अत्यंत आवश्यक है। जब तक अपने अहंकार में, अपनी चीजों में जो हम कलेक्ट किए हैं उसमें डूबे रहते हैं तब हम लोग कमजोर होते हैं। लेकिन जब हम लोग भूल कर कि हम क्या हैं, केवल अपने कर्तव्य पर अडिग होते हैं, तब हम लोग अपने को प्राप्त करने के लिए एक कदम रोज आगे बढ़ते हैं। हाउ टू गेट यू बैक एक ऐसी सीरीज है जब हम लोग यह बात भूलते हैं कि नहीं, अभी हमने कुछ नहीं पाया है, हमें अभी बहुत कुछ करना है, हमें ऐसा बहुत कुछ कर लेना चाहिए जिसको करने से हम कुछ मां भारती की सेवा कर सकें, कुछ अपने व्यक्तित्व में बढ़ोतरी कर सकें, कुछ हम अपने आय के साधन को बढ़ाने के लिए कुछ कर सकें, कुछ अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए हम लोग अपना कुछ योगदान दे सकें। इतनी सारी बातों पर जब एक साथ आप काम करते हैं तब आप निश्चित रूप से हाउ टू गेट यू बैक कार्यक्रम के असली अन्वेषक बनेंगे। मुझे विश्वास है आज इस कविता को प्रस्तुत करके मैं अपनी कक्षा के कुछ नव उद्देश्य को समझाने का प्रयास कर पाऊंगा। मनुष्य के जीवन में अनेकानेक परिस्थितियां उपस्थित रहती हैं और जब सामान्य व्यक्ति की चिंता कोई कवि श्रेष्ठ करते हैं तो वह उस सामान्य व्यक्ति को गिरधर नागर की उपाधि भी दे देते हैं। ऐसी स्थिति में आज जब मुझे अपने से बड़े और बहुत ही बड़े व्यक्तित्व की चर्चा अपनी हाउ टू गेट यू बैक क्लास में करनी है,
तब मैं अपने हाथ में इस पृष्ठ को लेना सहज ही आवश्यक मानता हूं। निश्चित रूप से अपनी छोटी सी इस उपयोगिता को व्यक्त करने में जब मैं इतने प्रबुद्ध व्यक्ति को याद कर रहा हूं, तब मैं उन्हें कोटिशः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी सुंदर रचनाएं हमारे समाज के लिए, हम सभी युवा साथियों के लिए बना कर रखी हैं, जिससे प्रेरणा लेने के लिए अनंत काल तक हम लोग युगबोध करते रहेंगे। आज इस कविता में डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा सामान्य आदमी को सम्मान दिया है, वो शुरुआत से ही आप देखें। अब मैं इस कविता को पढ़ने जा रहा हूं, मुझे विश्वास है आप लोग रुचि लेंगे और कुछ सीखेंगे। हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ हैं। डॉक्टर साहब जब इस रचना को पढ़े हैं और आज अपनी वॉल पर पोस्ट किए हैं, तब मैं उनसे यह गीत उधार लिया हूं, वहां से उठाकर मैं आपके सामने व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी इस पोस्ट को सुनने के बाद आप कृपया लिंक पर जाकर उनके शब्द भी सुनिएगा। हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ हैं। हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ हैं। ये क्यों कहा गया है? डॉक्टर साहब ने जो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति की समस्या है, प्रभु के एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लेने को, उन्होंने मनुष्य के सामान्य जनमानस की समस्त चिंताओं को हमेशा ही धारण करने की प्रवृत्ति को उल्लेखित किया है। हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ हैं। आंखों में खारे सागर है, मन में कई महाभारत हैं। हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ हैं। आंखों में खारे सागर है, मन में कई महाभारत हैं। इच्छाओं के कुरुक्षेत्र में, मनुष्य की इच्छाएं देखिए, इच्छाओं के कुरुक्षेत्र में हर एक भीष्म के प्रण घायल है। जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, उनकी विविधता इतनी ज्यादा है कि किसी भी भीष्म रूपी, भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले संकल्पित व्यक्ति की इच्छाएं और प्रण निश्चित ही घायल होते रहते हैं। वो उस रूप में, जिस रूप में संकल्पित है, आज अगर उसको पूरा करने के लिए ध्येय बनाता है, तब उसे उतनी ही तकलीफ होती होगी जैसे भीष्म पितामह को महाभारत में हुई। इच्छाओं के कुरुक्षेत्र में हर एक भीष्म के प्रण घायल है। हर एक सीने में लाछागृह, अधर अधर पर कोलाहल है। इच्छाओं के कुरुक्षेत्र में हर एक भीष्म के प्रण घायल है। हर एक सीने में लाछागृह, अधर अधर पर कोलाहल है। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। काल चक्र के चक्र व्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। काल चक्र के चक्र व्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। एक सामान्य आदमी महाभारत को जी रहा है अपने जीवन में। जो उसकी समस्याएं हैं, जो उसकी विषमताएं हैं, उस समस्याओं से जो व्यक्ति लड़ता है वह महाभारत है। और जो इन समस्याओं को ढंग से उठाया हुआ है, जो जी रहा है, वह निश्चित ही गिरधर नागर गोविंद ही है। इसलिए संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। काल चक्र के चक्र व्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात इतने कम शब्दों में कही है, जिसकी जितनी भावार्थ किया जाए वो कम है।
और बची पहचान हमारी कोने फटे हुए कागज से। क्यों कहा गया? कागजों के बंडल बंडल के बंडल व्यक्तित्व के को प्रदर्शित करने के लिए रखे हुए हैं। व्यक्तियों की पहचान उनकी गरीबी, उनके फटे कुर्ते से, उनके फटे हुए कागज के टुकड़े से, उस लेखनी से है जिन पर उनके नाम लिखे हुए हैं उन पन्नों पर, और उनका फटापन उनकी पहचान है। और बची पहचान हमारी कोने फटे हुए कागज से, आंखों में खारे सागर है, मन में कई महाभारत है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो आपसी द्वंद्व है, जो महाभारत है, वो उनकी आंखों में दिख रहा है। कितने खारे सागर प्रत्येक आंख में विवस्ता बनकर तैर रहे हैं। और ऐसे ही व्यक्तित्व की चर्चा, सामान्य व्यक्ति की चर्चा करते हुए जब डॉक्टर हरिओम पवार बोलते हैं, तब अपने मूल मां भारती की सेवा से हटकर जब वो बात करते हैं सामान्य मनुष्य की, तब वो हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ हैं, आंखों में खारे सागर है, मन में कई महाभारत हैं, हमने परंपराएं तोड़ी। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? कहां से हम लोग चले और कहां पहुंच गए? हमने कितनी ही परंपराओं को अपने जीवन की शैली से हटा दिया है। हमने अपने को और योग्य बनाने के लिए अपने आधुनिक जो स्वीकारोक्ति है, स्वीकार्यता का सिद्धांत है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को समाहित कर लिया है। हमने अपनी परंपराओं को थोड़ा सा विस्थापित करते करते इतना ज्यादा परिवर्तित हो चुके हैं कि हम आधुनिक हो चुके हैं। हमने परंपराएं तोड़ी, यूं पूजा भौतिकीकरण को। पूजा है हमने भौतिकीकरण को। हमने परंपराएं तोड़ी, यूं पूजा भौतिकीकरण को, गाए गीत व्याकरण त्यज दे, अनुप्रासों के समीकरण को। जैसे गीत व्याकरण त्यज दे, अनुप्रासों के समीकरण को। जैसे व्याकरण अपने अनुप्रास को भूल जाए, वैसे हम लोग अपने परंपराओं को, आधुनिकता को स्वीकार करने के लिए त्याग दिया है। हमने परंपराएं तोड़ी, यूं पूजा भौतिकीकरण को। जैसे गीत व्याकरण तज दे, अनुप्रासों के समीकरण को। मर्यादाएं अपमानित हैं चीरहरण के इतिहासों से। क्या बात है! मर्यादाएं अपमानित हैं चीरहरण के इतिहासों से। हम भी अपनापन हारे हैं, हम भी अपनापन हारे हैं, मन के शकुनी के पासों से। क्या बात! जो मर्यादाएं हैं व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, जिस तरह की मर्यादा होनी चाहिए, गुरु और शिष्य के बीच में जिस तरह की मर्यादाएं होनी चाहिए, पिता और पुत्र के बीच में जैसी मर्यादाएं हो चुकी हैं, हम लोगों ने उनको त्याग दिया है, परंपराएं तोड़ी है। मर्यादाएं अपमानित हैं चीरहरण के इतिहासों से। हम भी अपनापन हारे हैं, मन के शकुनी के पासों से। और हमारी उम्मीदों की आकाशी गंगा आहत है, और हमारी उम्मीदों की आकाशी गंगा आहत है। आंखों में खारे सागर है, मन में कई महाभारत हैं। देखिए, हर महाभारत के पीछे कहीं न कहीं शकुनी मन में वास करता है। किसी खास को ऊपर उठाने के लिए या किसी खास को नीचे गिराने के लिए जो संघर्ष चलता है, उसमें निश्चित ही व्यक्ति का मन शकुनी के दाव पेच से भरा रहता है। और उस दाव पेच से जब हम बाहर नहीं निकल पाते तो हमारे जीवन में दो तरह की समस्याएं आती हैं। पहले तो हम महाभारत के शिकार होते हैं, हमारे आंखों में जो समस्याएं हैं, जो नीर है, वो हमारी अपनी महाभारत का पार्ट है। और दूसरी जो हमारी जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जाती हैं और हमारे पास
उसी तरह से जैसे गिरधर नागर ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इतना बड़ा कार्य किया, वैसे ही हम लोग गोवर्धन पर्वत लेकर घूम रहे हैं। मर्यादाएं अपमानित हैं चीरहरण के इतिहासों से, हम भी अपनापन हारे हैं मन के शकुनी के पासों से, और हमारी उम्मीदों की आकाशी गंगा आहत है, आंखों में खारे सागर हैं मन में कई महाभारत है, एक कुंवारा तन अपराधी। क्या बात है। कभी भी कोई भी घटना जो इतिहास में भी दर्ज है, कहीं पौराणिक में भी दर्ज है, उसका भी प्रयोग कितना सामान्य ढंग से, कितने भी शिक्षा देने के लिए किया गया है। देखिए, एक कुंवारा तन अपराधी रण में अर्जुन कर्ण लड़े हैं। दो भाई जिनका जन्म एक ही माँ से हुआ है, और एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती जिसको कहें, एक कुंवारा तन अपराधी रण में अर्जुन कर्ण लड़े हैं, हम भी अपने पाप छिपाकर कुंती जैसे मौन खड़े हैं। आप अपने को अलग नहीं कर सकते, हम और आप उसी समाज के हिस्सा है। हम लोगों ने भी अपने छोटे छोटे जो विकार हैं उनको छिपाकर अपने मन में रखे हैं और मौन खड़े हैं। एक कुंवारा तन अपराधी रण में अर्जुन कर्ण लड़े हैं, हम भी अपने पाप छिपाकर कुंती जैसे मौन खड़े हैं। खुदगर्जी का है अभिनंदन, खुदगर्जी का अभिनंदन है, और खुददार सलाखों पर है, गांधारी माँ की ऐसी पट्टी अपनी सबकी आंखों पर है। ये जो गांधारी की पट्टी है, ये बहुत बड़ी बात इसमें उल्लेख है। माता पिता अपने बच्चे के खातिर आंख खोलकर आज देखना चाहिए कि क्या मेरे बच्चे के लिए गलत है, क्या सही है। पिता अगर धृतराष्ट्र है, अगर उसको हम उदाहरण माने, तो मां को अपनी पट्टी जरूर खोल के रखनी चाहिए। यदि एक किसी खास जिद के कारण पिता अपने बच्चे का जीवन संकल्प कठिन करता है, उसको गलत रास्ते पर जाने की छूट देता है, उसकी अवज्ञा करता है, जाने देता है, तो मां को अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, बल्कि खोल के देखना चाहिए। ऐसा संकल्प कभी नहीं साथ देगा आपके जीवन का। खुदगर्जी का अभिनंदन है और खुददार सलाखों पर है, गांधारी माँ जैसी पट्टी अपनी सबकी आंखों पर है। ये तो वक्त करेगा निर्णय कौन सही है कौन गलत है, ये तो वक्त करेगा निर्णय कौन सही है कौन गलत है। आंखों में खारे सागर है, मन में कई महाभारत है, हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ हैं। और कृष्ण सारथी हैं, प्रभु सब देख रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने महाभारत में लड़ रहा है, अपनों से लड़ रहा है। अर्जुन को खुद भगवान प्रेरित किए थे, धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाए थे, लेकिन आज हर व्यक्ति अपना अपना गोवर्धन उठा के अपनी अपनी लड़ाई को अंजाम दे रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गुरु श्रेष्ठ को प्रणाम करता हूँ। ऐसी ही ओजस्वी रचनाओं से हम लोगों के जीवन में वो प्रकाश भरते रहते हैं। और आज जब मैं उनकी अपनी रचना को यहाँ पर इस तरह से विस्तृत रूप से बता पा रहा हूँ सभी लोगों को, तो मुझे विश्वास है कि मेरे इस क्लास की गरिमा और ऊपर उठ गई। मुझे विश्वास है कि जब किसी भी समय मैं अपने गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी लोगों के लिए समर्पित कर पाऊंगा, तब उस दिन मेरी और क्लास की क्वालिटी और ऊपर हो जाएगी। मुझे विश्वास है समाज की सेवा करने के लिए पिछले 6 महीनों से किया गया मेरा संकल्प, ये भीष्म प्रतिज्ञा मुझे और मजबूत करेगी। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग हाउ टू गेट यू बैक प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए एक बार मुझे अपने कमेंट बॉक्स में हाँ कहकर समर्थन देंगे और इस पोस्ट को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे, जिससे हमारे देश के नए बच्चे कुछ अच्छी चीजों को संग्रह करने से बचे नहीं। धन्यवाद।